चलो कोई नहीं, ये देखो क्या है कंपनी की डेफिनेशन क्या थी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब बताया था मैंने। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? वो पर्सन जिनका पैन कार्ड है, जिनका आधार कार्ड है, जो अपने नाम से आधार कार्ड नहीं है सॉरी, पैन कार्ड है, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं या क्रिएशन ऑफ लॉ होते हैं? बाय लॉ। लॉ बाय लॉ होते हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएटेड जो बाय है, लॉ। लॉ लॉ हाँ, लॉ। कंपनी कभी भी मैंने बताया था, कंपनी कभी भी बातों से क्रिएट नहीं होती। कंपनी को बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ता है? जो लॉ के जो प्रोसीजर्स है उसको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। अब लॉ में भी हमारे पास दो लॉ है। एक क्या है? कंपनीज एक्ट 1956, 2013। ठीक है। और एक क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। यानी अगर मतलब इसमें अगर आपने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बताया था ना, बताओ क्या होता है? कंपनी अलग है और उसके जो शेयर होल्डर्स है वो क्या है? दोनों अलग है ना? बोलो। ठीक है, यस सर। यस सर। कंपनी अलग है, उसके शेयर होल्डर्स अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कि जो कंपनी है वो हमारी इनफाइनाइट पीरियड तक चलती रहेगी, ठीक है। यानी मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी को उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कंपनी अपने, अच्छा, कंपनी कैसे क्रिएट हुई थी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो कंपनी बंद भी कैसे होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है, आप आगे जाके कंपनीज एक्ट पढ़ोगे 12th के बाद, अगर आप बीकॉम करते हो या सीए करते हो, ठीक है, सीएस करते हो, अब वहाँ पे कंपनीज लॉ पढ़ने को मिलेगा। वहां पे आपको पता चलेगा कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कंपनी कैसे बंद होती है, ठीक है। सारी चीजें, थ्योरेटिकल चीजें आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, कंपनी लॉ में पढ़ोगे आगे। तो कंपनी क्या है? कंपनी का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी को मेंबर्स आने या जो उसके ऑनर्स है, ठीक है, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके जो ऑनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, और या तो क्या हो जाए? डेथ हो जाए, ठीक है, उससे कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और लास्ट में क्या बोला गया है? कंपनी का क्या है? कॉमन सील है, ठीक है, जो स्टैंप होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक कॉमन सील होता है। तो कंपनी की डेफिनेशन समझ आई थी लास्ट क्लास में? यस यस सर। यस सर। अब देखो, अगर आपको कंपनी की डेफिनेशन समझ आ गई तो अगली तरफ चले आगे। अब देखो आगे क्या करना है। कंपनी अगर समझ आ गया तो अब क्या करना है? कंपनी कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। कंपनी जो है बेसिकली दो टाइप की है, ठीक है। एक क्या होता है? एक है प्राइवेट कंपनी। पहला क्या है? कंपनी। हाँ, प्राइवेट दूसरी है कंपनी। पब्लिक कंपनी। और दूसरी कौन सी है? पब्लिक कंपनी, ठीक है। कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी कौन सी होती है? प्राइवेट प्राइवेट कंपनी। कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? सर प्राइवेट, जो सॉरी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट। होती है हाँ, या फिर गवर्नमेंट होती हैं। 51% गवर्नमेंट। शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। प्राइवेट जैसे लिमिटेड कंपनियां होती हैं। अच्छा। चलो देखो, जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, जो कंपनी, एलटीडी लगा होता है बीबीसी कंपनी। अच्छा, देखो कंपनी के जो थियोरेटिकल पोर्शन है आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना अकाउंटिंग अभी आपके सिलेबस में रेलिवेंट, ठीक है। आगे जाकर आपको बताया था कि कंपनी लॉ पढ़ने को मिलेगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ने को, ठीक है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रेलिवेंट जो भी चीजें हैं हम उसको करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी विच कैन विच कैन नॉट विच कैन नॉट रेज दी फंड्स। फंड्स को हम मनी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? विच कैन नॉट रेज द फंड्स फ्रॉम द
पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, विच कैन नॉट रेज द फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बेसिकली वो कंपनीज है जो अपना पैसा कंपनी को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपनी जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनी के लिए जो फंड चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, वो जनरल पब्लिक से नहीं मांग सकती, ठीक है। अगर उसको कंपनी चलानी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी फंड की नीड है, जो पैसा चाहिए कंपनी को, वो खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अपने क्लोज फ्रेंड से मांगे, चाहे रिलेटिव से मांगे, चाहे घर वालों से मांगे, यानी अपना बेसिकली पैसा वो जनरल पब्लिक से, आम जनता से नहीं मांग सकती, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, which can raise the funds from general public, बिल्कुल, which can raise the funds from the general public, from the general public, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सिंपल है दोनों। प्राइवेट कंपनी क्या, अब देखो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, सिंपल बात, ठीक है। अब दो तरह की कंपनीज है, एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज है जो अपना पैसा खुद अरेंज करती है, यानी आम जनता से, जनरल पब्लिक से नहीं मांगती। जबकि पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना पैसा कहां से रेस करती है, जनरल पब्लिक से रेस करती है। बात बोलो, समझ आया? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो 12th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, ये हमें कौन से कंपनी की पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे आप नोट लिखोगे, accounting will be made from पब्लिक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग करेंगे 12th क्लास में, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बोलो? पब्लिक जो हमें अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, वो हम किसके तरफ से करेंगे, पब्लिक कंपनी की तरफ से करेंगे। बोलो, समझ आ रहा है ना? यस सर। बताओ, ठीक है, आगे चले, इसमें कोई दिक्कत है, बताओ? नो सर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते भाई अभी जो हमारा सिलेबस है वो प्राइवेट कंपनी का है नहीं, 12th क्लास में आप जो कर रहे हो पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा जो भी सिलेबस है वो है, ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछना है किसी ने, बताओ? नो सर। समझ आया? अब देखो हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है, बताओ? हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है यहाँ पे, पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या बताया, बताओ? which can raise the funds from जनरल पब्लिक, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी कहाँ से पैसा उठाती है, जनरल पब्लिक से, है ना। अब जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है, तो तरीके क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या है लिखा है, वेज ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है। अब क्या तरीके क्या है, पैसे तो रेज करने हैं, पैसे तो लेने हैं पब्लिक से, बट कंपनी के पास, हाँ एज ए लोन, हाँ भी देखते हैं उसको, और बताओ? एज ए लोन। देखो टॉपिक क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक क्या कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक से हमें पैसा उठाना है। हम कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के हिसाब से सोचना है। अब पब्लिक कंपनी को पैसा उठाना है जनरल पब्लिक से, तो हमारे पास क्या तरीके हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है हमारे पास, बाय
पहला तरीका क्या है हमारे पास, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला तरीका है क्या हमारे पास, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, हमें पैसा लेना है जनरल पब्लिक से, तो हमारे पास कितने तरीके हैं, वेज क्या है हमारे पास क्या है, तरीके कितने हैं पैसा लेने के। तो एक तो क्या है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा क्या है बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स। ठीक है, आपने कभी नाम सुना है शेयर्स वगैरह का, यस सर। सुना है? तो देखो जब भी कंपनी पैसा रेस करती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो जनरल पब्लिक को मालिक बनाती है। क्या बनाती है? मालिक। ठीक है, क्या बोला? जब भी शेयर होल्डर। जब भी कंपनी पैसा रेस करती है जनरल पब्लिक से, वो भी पहला वाला ऑप्शन क्या है, शेयर्स इश्यू करके, तो कंपनी पब्लिक को क्या बना देती है, मालिक। किसका मालिक? अपने कंपनी का मालिक बनाती है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या तरीका है बताओ? बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पैसा रेस करना है बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को लेंडर बनाती है। क्या बनाती है? लेंडर बनाती है। लेंडर पता है आपको क्या होता है? लेंडर वो पर्सन होते हैं जो हमें पैसा एडवांस करते हैं। ठीक है, जो हमें उधार देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो गए पैसा रेस करने के, एक क्या है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा क्या है बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर कंपनी शेयर इश्यू करके पैसा रेस करती है, तो कंपनी को बताओ क्या करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को जिनसे पैसा रेस करा है उसको मालिक बनाना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करके पैसा रेस करा है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को जिनसे पैसा लिया गया है उनको लेंडर बनाना पड़ेगा। बात समझ आती है? बोलो, समझ आया ना? कुछ पूछना है तो बताओ। अब देखो, अब क्या करना है, दो तरीके हैं पैसा रेस करने के, एक तो इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, है ना। अगर शेयर इश्यू करके हम पैसा रेस करते हैं तो हमें मालिक बनाना पड़ता है, और अगर क्या करते हैं हम लोग डिवेंचर इश्यू करके पैसा रेस करते हैं, तो क्या करना पड़ता है, लेंडर बनाना पड़ता है। अब देखो क्या है, ये हमारी कंपनी है। ठीक है, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है। अब बताओ कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मनी। नीड फंड, पैसा चाहिए। यस सर। यस। अब बताओ हमारी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी पैसा जो रेस करती है अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो पैसा कहाँ से रेस करती है बताओ? जनरल पब्लिक से। तो ये रही आपकी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक समझते हो क्या होता है? आम जनता, हम सारे, आम जनता, कॉमन हाँ। पीपल। ये सारे क्या है बताओ? जनरल पब्लिक। ये है जनरल पब्लिक। ठीक है, अब कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी कहाँ जाएगी, जनरल पब्लिक के पास। कंपनी कहाँ जाएगी, जनरल पब्लिक के पास, और क्या बोलेगी, बोलो, पैसा दो, हमें पैसा दो। ठीक है, अब बताओ आपसे कोई भी पर्सन अगर पैसा मांगेगा, ठीक है, कि आपसे बोलेगा पैसा दो, तो क्या आप उसे पैसा दे दोगे? नहीं। ठीक है, वो आपसे 10 रुपए मांग रहा है, 100 रुपए मांग रहा है, ठीक है, 500 रुपए मांग रहा है, 1000 मांग रहा है, कि आप उसे दे दोगे? नहीं। बोलो, नहीं ना। एज ए फ्रेंड। हाँ, एज ए फ्रेंड वाली बात नहीं है भाई, यहाँ पैसों में कोई दोस्ती यारी नहीं चलती। ठीक है, तो कंपनी कह रही है क्या जनरल पब्लिक से, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, हमें क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो क्या जनरल पब्लिक क्या पैसा दे देगी? ऐसे पैसा नहीं देगा। ऐसा पैसा नहीं, कोई भी ऐसे पैसे देगा ही नहीं। ठीक है, जनरल पब्लिक क्या बोलेगी, हम आपको पैसा क्यों दें? ठीक है,
हम आपको पैसा क्यों दे, आप पैसा मांग रहे हो, आप पैसा लेके क्या करोगे, हम पैसा क्यों दे? बोलो, सवाल रहेगा ये जनरल पब्लिक का, हाँ या ना? यस सर रहेगा। है ना? हाँ। अब जो कंपनी है हमारी, कंपनी का आंसर क्या रहेगा? अब अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पैसा चाहिए जनरल पब्लिक से, तो आप क्या बोलोगे? हमें पैसा दो, सिंपल। यस बट सर। आप सामने वाले बंदे को बताओगे ना कि आप ये पैसा लेके करोगे क्या, है ना? आपको कंपनी Yes, स्टार्ट sir. करनी है, आप क्या करोगे? अपने सारे प्लान्स बताओगे कि हाँ जी हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, हम आगे जाके ये काम करेंगे, अपना विजन बताओगे, ठीक है? आप फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हो इस पैसे से, बोलो हाँ या ना, है ना? यस सर। अब जो भी इसमें से इंटरेस्टेड पार्टी होगा, इन जनरल पब्लिक में से जो भी इंटरेस्टेड होगा, वो क्या करेगा? आगे आएगा और बोलेगा आप बताओ, हम पैसा देने को तैयार है, ठीक है, बट आप बताओ आप क्या करने वाले हो, और हम पैसा देंगे तो हमें क्या फायदा होगा, ठीक है? आप पैसा तो दे दोगे, बट आपको क्या बेनिफिट है, बताओ? इनका जब बेनिफिट होगा तभी तो ये पैसा देंगे ना कंपनी को, यस सर। ठीक है? अब कंपनी क्या बोलेगी इस बात पे? कंपनी बोलेगी आप हमें पैसा दो, आप हमें पैसा दो, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे? अपनी कंपनी में मालिक बना देंगे। आप हमें क्या दो? पैसा दो, हम आपको क्या बनाएंगे? मालिक। मालिक, ठीक है? अगर आप पैसा दोगे हमको, तो हम आपको अपनी कंपनी में एज ए ऑनर वाली फीलिंग देंगे, आप मालिक बन जाओगे। अब बताओ मालिक क्या होते हैं, आप सभी को पता है? बताओ मालिक जो क्या पैसा होते हैं? इन्वेस्ट करता है। जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। मालिक वो पर्सन होता है, मालिक वो पर्सन होता है जो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है। पैसा लगाता है तो क्या उसे प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है? प्रॉफिट्स sir. मिलता है तो क्या एज ए ऑनर उसको राइट मिलता है बिजनेस के अंदर, मिलता है सर। ठीक है? अगर ये सारे मालिक अगर बन जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा, बताओ? कंपनी अगर प्रॉफिट्स कमाएगी तो इनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड। मालिक बनाते हैं, क्या भाई? कुछ परसेंट के मालिक बनाते हैं ना। हाँ हाँ, जितना पैसा आप वैसे- लगाओगे, जितना पैसा आप लगाओगे उस हिसाब से आपको ऑनरशिप मिलेगी, ठीक है? यही हमारा चैप्टर है। अब बताओ अगर ये पैसा दे देंगे तो कंपनी इनको क्या बनाएगी? डिविडेंड। ओनर। ऑनर बनाएगी, मालिक बनाएगी। और मालिक बनने से बताओ इनको क्या मिलेगा फिर? डिविडेंड। पैसा। ओनरशिप। ऑनरशिप मिलेगी, ऑनरशिप तो मिल गई, मालिक तो बना देंगे, बट मालिक मिलने से मॉनेटरी टर्म्स में इनको क्या फायदा होगा? इनको क्या मिलेगा फिर? डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड बताओ क्या होता है? डिविडेंड Profit. होता है प्रॉफिट, ठीक है? जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें मालिकों को जो प्रॉफिट दिया जाता है उसको बोलते थे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, आपने पढ़ा है डिविजिबल प्रॉफिट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। है ना? यस सर। ऐसे ही जब हमारे कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब उसको बांटा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। बात समझ आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। है ना? 1 मिनट में अभी आप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बताओ अगर ये मालिक बन जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी। यस सर आ तो रही है। अगर अगर Yes, ये sir. मालिक बन जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा?
बोलो। Profit. प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, तो ये लोग क्या देंगे, अब क्या देंगे ये लोग, पैसा देंगे, पैसे पैसा देंगे, देंगे। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इनको मालिक बनाएगी, बोलो हाँ या ना, मालिक बनाएगी या लेंडर बनाएगी, मालिक बनाएगी। मालिक बनाएगी। अब मालिक बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए कंपनी क्या करेगी, इनको, कंपनी क्या करेगी, इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, सर्टिफिकेट Certificate. सर्टिफिकेट। किस चीज का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देगी कि आप हमारे मालिक में आप हमारे कंपनी में अब क्या बन गए हो, मालिक बन गए हो। मालिक बन गए, ठीक है। मालिक, तो जो owner. सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको बताओ क्या बोला जाता है, पता है आपको, नहीं सर जी। उसको बोला जाता है शेयर्स। जो सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, सर्टिफिकेट बोल दो आप, जो सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप किसी कंपनी में मालिक बन गए हो, उसको क्या बोला जाता है, शेयर्स, ठीक है। Shares. तो कंपनी को बेसिकली क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। आप क्या दोगे, पैसा दोगे, कंपनी आपको क्या देगी, बदले में क्या देगी बताओ, क्या देगी आपको, Dividend. डिविडेंड देगी। बट आप मालिक बनने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, जिससे आप मालिक प्रूफ होते हो कि आप मालिक बन गए हो, Shares. आपको शेयर दीजिए। शेयर की सर्टिफिकेट। कुछ पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है ऐसा कुछ, ठीक है, जो इस पे लिखा है शेयर्स, तो आप क्या बन गए, मालिक बन गए हो। ऐसे ऐसे आपको पेपर दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स। बोलो, बात समझ आई, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, ये जो पूरा प्रोसेस है हमने जो अभी देखा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोला जाता है, Issue of shares. इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कंपनी जो आपकी कंपनी अकाउंट्स है, इसका पहला चैप्टर है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर बताओगे मुझे, चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, बताओ। चैप्टर नंबर 9 है या 10 है, 8 है आई थिंक, देख लेना, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर पड़ेगा ये, ठीक है। बट 9 है, हाँ तो हाँ ठीक है, जो भी Yes, है, sir. ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये पूरा प्रोसेस आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम क्या है, इश्यू ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर्स। Share. बोलो, बात समझ आई, यस ठीक है। सर। तो ये ओवरव्यू दे दिया मैंने कि आप क्या करने वाले हो इश्यू ऑफ शेयर्स। बोलो, समझ आया ना, Yes, आगे sir. सर। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ दूसरा क्या है, ये कंपनी है, ठीक है। इसको भी क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, फंड चाहिए सर। फंड चाहिए। अब बताओ, ये पब्लिक Fund. कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी कहाँ जाएगी, Government. हाँ अभी बताया था भाई, जनरल पब्लिक पब्लिक कंपनी, पब्लिक, हाँ बिल्कुल, पब्लिक कंपनी अपना पैसा कहाँ से रेस करती है, जनरल Go- पब्लिक। जनरल पब्लिक General जनरल public पब्लिक से. से, है ना। तो ये कहाँ जाएंगे, जनरल पब्लिक के पास जाएंगे, इस बार दोबारा से, जैसे पिछले बार गए थे, ठीक है। हाँ, पिछली बार भी. और जाके बताओ क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, ये पैसा पैसा दो, दो. पैसे दे दो। हमें क्या चाहिए, पैसा दो। अब बताओ दोबारा से, ये जो जनरल पब्लिक है, ये क्या पैसा दे देगी ऐसे बिना पूछे, नो सर। नहीं दी. नहीं ना। ये पूछेंगे आप हमसे पैसा लेके क्या करोगे, हम आपको पैसा क्यों दे, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलेगी, आप हमें पैसा दो, बट अब यार ध्यान से सुनना, आप हमें पैसा दो लोन के रूप में। कैसे, लोन के रूप में. लोन के रूप में। बताओ लोन का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा. आप हमें पैसा दो बट एज ए लोन दो, आप हमें पैसा दो बट कर्जे के रूप में दो। अब कर्जा आप जानते हो, कर्जा मतलब लायबिलिटी। आप Liability. हमें पैसा दो, हम आपको ये जो पैसा है ये रिटर्न कर देंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। अब बताओ जनरल पब्लिक को जब पता चलेगा कि ये पैसा मांग रहे हैं लोन के रूप में, तो क्या जनरल पब्लिक पैसा दे देगी,
नहीं। अरे भैया आपको क्या फायदा है, हम तो पैसा दे देंगे लोन के रूप में, बट पैसा लेके करोगे क्या? ठीक है, और हमको क्या फायदा है? जनरल पब्लिक पूछेगी नहीं पूछेगी? आपसे कोई पैसा मांगेगा, आपसे कोई कंपनी आके पैसा मांगेगी, भैया हमें पैसा चाहिए, हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, ऐसा ऐसा प्लान है, हमारा विजन है, ठीक है, हमें पैसा दो लोन के रूप में। क्या आप पैसा दे दोगे बिना पूछे कि हमको क्या फायदा है? आप पूछोगे ना? नो सर। पूछोगे ना भाई? यस सर, ठीक है, पूछेंगे। तो यस सर। आप पूछोगे हमको क्या फायदा है, हमको क्या फायदा है, तो कंपनी बोलेगी आप हमें पैसा दो, हम आपको इस, हमने तो लोन के रूप में पैसा मांगा है, कर्जा मांगा है, तो हम आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? बोलो क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है ना, ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होगा? चार्ज अगेन प्रॉफिट। अब आपको पढ़ाया गया है, बोलो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जो देने ही देने होते हैं। देना ही देना होता है। जो देने वो, प्रॉफिट हाँ हो या ना हो। बिल्कुल, वो चीजें जो देने ही देने होती हैं। अब बताओ, जो ये लोग अगर पैसा देंगे, ये लोग अगर पैसा देंगे तो कंपनी इनको रिटर्न में क्या देगी? बताओ। देगी सर जी। इंटरेस्ट देगी। पिछले बार देखा था आपने, बताओ पिछले बार क्या देखा था? अभी यहाँ पे क्या दे रही थी? डिविडेंड प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट दे रही थी। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, उसका कुछ हिस्सा इन जनरल पब्लिक को मिल जाएगा। जिस हिसाब से अगर आप पैसा लगाओगे, उस हिसाब से आपको उस डिविडेंड का शेयर मिलेगा, है ना? बट इस बार बताओ कंपनी क्या दे रही है? जो पैसा देगा, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बताया आपको, जो देना ही देना होता है। ठीक है, अब बताओ ये जो जनरल पब्लिक है, ये क्या बन जाएंगे? कंपनी के मालिक, लेंडर। लैंडर बनेंगे इस बार। नो सर। इस बार क्या बनेंगे? लैंडर। 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 ठीक है, और कंपनी जो इस बार जो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करेगी, कंपनी क्या करेगी? सर्टिफिकेट इशू करेगी। पिछले बार भी देखा था आपने, सर्टिफिकेट इशू किया था। कौन सा सर्टिफिकेट? क्या नाम था उसका? शेयर्स का। यस। इस बार जो इशू करेगी उसका क्या नाम होगा, बताओगे? डिवेंचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला। क्या बोला? डिवेंचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिवेंचर। डिवेंचर बोला जाएगा। और जो डिवेंचर खरीदेगा, जो डिवेंचर जिसके पास रहेगा, डिवेंचर जिसको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, जिसने पैसा दिया है, उसको क्या बोला जाएगा बताओ? डिवेंचर होल्डर। क्या बोला जाएगा? डिवेंचर। डिवेंचर होल्डर। और इधर क्या दिया था बताओ? इधर क्या दिया था? इधर क्या दिया था कंपनी ने? शेयर्स। तो जिनके पास ये है उनको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स। हाँ, डिवेंचर होल्डर नहीं भैया, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। इनको शेयर मिला है। ठीक है, ये शेयर मिला है। हाँ, ये इश्यू ऑफ शेयर्स क्या रह जाएगा कि यहाँ पे शेयर दिया गया है, और जिनको शेयर मिला है उनको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मालिक है ये बिजनेस के। और ये इस बार क्या इशू किया गया है? डिवेंचर। तो इनको क्या बोला जाएगा? डिवेंचर होल्डर। और इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ आई? तो ये चैप्टर नंबर आपका 10 कह रहेगा, जो इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी कंपनी का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स वगैरह क्या होता है। ये चीज समझ आ गई आपको? यस सर। है ना? 2 चैप्टर आपके जो ओवरव्यू दे दिया कि ऊपर पर से क्या है। ठीक है, अब देखो अगला चैप्टर आपका क्या है। कंपनीज अकाउंट में 3 चैप्टर है। लास्ट वाला चैप्टर क्या है? ये कंपनी है। ठीक है, अब बताओ कंपनी ने क्या किया था? अभी लोन लिया था, कर्जा लिया था। अभी आपने क्या देखा था? ये वाला। यहाँ पे बताओ क्या हुआ था? ये यहाँ पे कर्जे के रूप में पैसा मांगा था। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब बताओ कर्जे के रूप में अगर पैसा मांगा है तो इन लोगों क्या आपने क्या नाम दिया था? डिवेंचर होल्डर। बोलो हाँ या ना?
तो इनसे आपने पैसा ले रखा है, इनसे आपने पैसा ले रखा है, तो अब कर्जा वापस भी तो करोगे ना। बोलो, आपने अभी पिछले वाले Yes, sir. चैप्टर में कर्जा लिया था, तो अब क्या करोगे, कर्जा वापस करोगे। कर्जा क्या करोगे, वापस करोगे। वापस रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, आप लोन का पैसा वापस करोगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा कहलाएगा, 11 है ना, 11। जिसको हम क्या बोलेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोला जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कंपनीज अकाउंट में 3 चैप्टर है, ये आपका पूरा प्रोसेस है, यही हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज अकाउंट में बेसिकली। पहले हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा चैप्टर है, जिसमें हम शेयर्स इशू करेंगे, मालिक बनाएंगे, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थियोरेटिकल जो भी है, आप आगे जाके कंपनी लॉ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, तो वहां आप पढ़ोगे, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। उसके बाद क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, जो हमने लोन लिया था उसकी रीपेमेंट करेंगे, कर्जा वापस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर क्या बनेगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बोलो, बात समझ आई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने अभी देखा है, क्या क्या देख लिया, एक तो टाइप्स ऑफ कंपनी देखा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, वेज ऑफ रेजिंग द फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से पैसा रेज कैसे करते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने कि ओवरव्यू ले लिया कि हाँ 3 चैप्टर जो हमने पढ़ने हैं कंपनी अकाउंट्स में, उसमें बेसिकली क्या प्रोसेस है, कैसे काम करना है ना। बात समझ आई, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, ठीक है, अभी काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है, जो भी शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। यस सर। Okay, sir. ठीक है, मैं आपको ये भेजता हूँ, आप तब तक फिर इसको नोट करना, ठीक है। यस सर। Okay, sir.